नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव हम कैसे ये जान सकते हैं कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है और जिसे हम प्रेम कर रहे हैं, क्या उसका और हमारा पिछले जन्म में कोई नाता था, कोई रिश्ता था? कैसे हम ये जान सकते हैं? ठीक है, कैसे हम जान सकते हैं, मतलब विधि कि कैसे हम विधि के द्वारा उसे जान सकते हैं। ठीक है, वरना तो मन बहुत कंफ्यूज कर देता है। अब पिछले जन्मों को हम क्यों जाने और पिछले जन्मों को जानकर होगा क्या? क्या पिछले जन्म होते हैं या नहीं होते हैं? अब कुछ साधकों का कहना है कि हम तो मानते नहीं पिछले जन्म होते। पिछले जन्म का अर्थ क्या है? जब आप ऊर्जा से पदार्थ में बने, कन्वर्ट हुए पदार्थ में, तब से लेकर जो भी चलता आ रहा है, जितना भी आप चलते जा रहे हैं, वो आपकी एक मेमोरी में सेव हो जाता है। अब ये मेमोरी इस फिजिकल माइंड में तो होती नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में होती है। अब इसे आप माने या ना माने, ये एक अलग बात है। कोई कह सकता है कि मैं सूरज को नहीं मानता, क्योंकि जो आकाश में आग का गोला निकलता है, जो ब्रह्मांड में आग का गोला है जिसमें केमिकल रिएक्शन होने की वजह से गर्मी पैदा हो रही है, वो सूरज है ऐसा तो नहीं है। वो जो नाम हमने दे रखा है, वो कुछ भी हो, वो तो हमने नाम दे रखा, तो कोई कह सकता कि मैं नहीं मानता उसको। ठीक है, तुम्हारी मान्यता तुम्हारे पास है। अब हम बात करते हैं कि पिछले जन्मों को देखकर हम बहुत सारी इस जन्म की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। अब जिस साधिका ने पूछा है, उसने पूछा है कि मैं कैसे ये जानूं कि जिस व्यक्ति से मेरा प्रेम संबंध है, जिस व्यक्ति के प्रति मैं इतना इमोशनल हो रही हूं, क्या वो मेरे पिछले जन्म में जुड़ा हुआ था? मैं क्यों उसके लिए पागल हो रही हूं? मैं जब 9th या 10th में होऊंगा तब की एक घटना बता रहा हूं, उसको सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, कि कैसे हम पिछले जन्मों को देखकर चीजें क्लियर कर सकते हैं। मेरा दोस्त था, उस मेरे दोस्त की बड़ी सिस्टर थी, तो हम दीदी बोलते थे उनको। तो अब वो दीदी जो थी वो मेरे से खुली हुई थी, मेरे से अच्छे से बात करती थी। हाँ, मेरा दोस्त दोस्त था, दीदी भी मेरी दोस्त थी, अच्छी दोस्त थी। तो हम लोग घूमते थे, बातें करते थे, खूब सारा मजाक करते थे, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम लाइफ को जीते थे। तो दीदी के मन में जो भी बात होती थी वो मुझे बता देती थी कि ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा ऐसा मेरे को हो रहा है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट करा जैसे वो बहुत उदास और परेशान है। मैंने पूछा भी, दीदी क्या बात हो गई, आप बताओ मेरे को, अगर कुछ मैं आपकी मदद कर सकूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो हमसे बड़ी थी। अब बाद में पता लगा कि वो किसी व्यक्ति को प्रेम करती है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। ये जब पता लगा जब घर में झगड़ा चालू हो। आजकल तो लव मैरिज आम बात है, लव मैरिज को छोड़ दो, लिविंग में रहना आम बात है। जिस समय हम छोटे थे उस समय लव मैरिज तो परमाणु बम जैसा था, लोग आत्महत्या कर लेते थे, लड़की को जिंदा जला देते थे। उस समय तो पिता सुसाइड कर लेता था। उस समय लव मैरिज बहुत बड़ी बात थी, साधारण घटना नहीं थी उस समय, है ना। तो फिर जब ये घर में झगड़ा चालू हुआ तब पता लगा। तब मैंने पूछा कि दीदी मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये लोग समझ ही नहीं रहे, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर मैंने बोला कि हम लोग बात कर सकते हैं दीदी क्या इस बारे में? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो हम लोग गए, घर से दूर हम कहीं चले गए, वहां पे हम लोगों ने बात करी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं किसी भी कीमत में उस व्यक्ति को चाहती हूँ, किसी भी कीमत पे वो मेरे को मिल जाए। तो मैंने कहा ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, जिसे आप प्रेम करते हैं वो मिल ही जाएगा। उन्होंने बोला वो बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं घर से भाग के भी शादी कर लूंगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मगर मेरे भीतर एक डर और भी पैदा हो रखा है कि ये आदमी मेरे को धोखा दे देगा, ये आदमी मेरे को या तो मार देगा या धोखा दे देगा। और ये इतना पावरफुल है, मैं इसे अपने दिमाग से हटा नहीं पा रही हूं और उसके बिना जी भी नहीं पा रही हूं।
अब समस्या बड़ी गंभीर है। आप अपने ऊपर ही रख के सोचें कि एक आदमी के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने की बात कर रहे हैं और ये भी मन में आपको लग रहा है कि मुझे धोखा देगा, और दूसरी तरफ मन कह रहा है किसी के साथ जीना है। अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। वहां मैंने दीदी को कहा, मैंने उनको बोला कि हम एक काम कर सकते हैं, हम इस व्यक्ति को लेकर पिछले जन्मों में जा सकते हैं और पिछले जन्मों में आप जाके देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपका कोई जुड़ाव था, कोई रिलेशन था, कोई संबंध था, कहीं कुछ ऐसा था। उन्होंने कहा कि वो कैसे करेंगे। मैंने उन्हें फिर वो विधि बताई जो अभी आपको भी बताऊंगा। फिर मैंने उन्हें वो विधि बताई। मैंने कहा इस विधि को इस तरीके से करो और 2 से 3 महीने के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे ज्यादा उम्मीद तो 7 दिनों में ही क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा विश्वास तो नहीं है, फिर भी अगर तू कह रहा है तो मैं करके देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पूरी जिंदगी का सवाल है। घर से भाग के शादी करूंगी तो माँ बाप तो छूट ही गए, और कल को ये भी धोखा दे दे तो मैं कहाँ जाऊंगी। आज आज के टाइम में प्रेजेंट में लड़कियां बोल्ड हैं, वो अकेले भी रहती हैं, अकेले भी जीवन को जीती हैं। उस समय लड़की का अकेले रहना तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू कहता तो मैं ऐसा करती हूँ, मगर मुझे भरोसा नहीं है इस बात पे। मैंने कहा आप एक बार करके देखो, मेरे कहने से करके ही देखो, आप मुझसे इतना प्रेम करती हो तो करके देखो। उन्होंने वो प्रयोग करा। अब जब वो प्रयोग करा, उनको 15 दिन लग गए। 15 दिन तक वो कंटिन्यू प्रयोग करा उन्होंने, हर दिन आधा घंटा 1 घंटा वो देती थी प्रयोग को। 15 दिन के बाद वो मेमोरी ओपन होना चालू हुई। 15 दिन के बाद वही व्यक्ति उनको किसी और रंग रूप में, शकल में दिखाई दिया। फिजिकल स्ट्रक्चर बदला हुआ था, और उसके साथ 2-3 चीजें वो भी दिखाई दी जो इस जन्म में भी थी। ये तो कंफर्म हो गया कि वही व्यक्ति है जो उनको पिछले जन्म में दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा, फिर वो चीजें टूट गई, फिर दोबारा कुछ और दिखाई दिया। ऐसे करते करते 24 से 28 दिन उन्हें हो गए। और जब ये चीजें टूटने लगी, जब ये एक लय में आने लगी, तब तक 40 दिन क्रॉस कर चुके थे हम लोग। 40 दिन के बाद हर चीज एक लेवल पे आ रही थी। तो 40 दिन से 50 दिन के अंदर ये दीदी को क्लियर हो गया कि उन्होंने मुझे खुद रोते रोते बताया। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में भी मैं एक स्त्री थी और ये एक पुरुष था, और मैं इसे बहुत प्रेम करती थी, और मैं इसके लिए पागल हो रखी थी, और उसे मैं इतना चाहती थी, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। जब मैंने सब कुछ इसके लिए छोड़ दिया था और जब इसके पास गई थी, तो इसने सिर्फ मेरे शरीर का यूज करा था, मेरे शरीर को भोगा था, और उसके बाद इसने किसी छोटी सी बात पर, मतलब कि किसी छोटी सी गलती पर, ये मुझे छोड़ के भाग गया था। और जब ये मुझे छोड़ के भाग गया था तो मैं ऐसी स्थिति में फंस गई थी कि शायद मेरे को वहां वो लोग बेच देते, या उन्होंने कहा कि या ये हो सकता कि इसने ही मेरे को वहां बेच दिया था, और मैं किसी और दूसरे के हाथ में चली जाऊं, या मेरा कोई मिसयूज करे, यही सोच के मैंने आत्महत्या कर ली थी। बड़ा गजब का है। आप तो कहेंगे गुरुदेव आप स्टोरी सुना रहे हैं, मगर जिसके जीवन में घटा था उसको पता है। तो ये बड़ा गजब का था। अब दीदी को क्लियर हुआ कि मैं इसके साथ शादी क्यों करना चाहती हूँ, इसके साथ भागना क्यों चाहती हूँ, और डर क्यों लग रहा है। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा कि अगर मैं इसके साथ शादी कर लूं तो यही हरकत दोबारा होगी। तो मैंने कहा जो पहले हुआ था उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। अब हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? या तो वो आदमी सुधर जाए और या आप सुधर जाओ। तो दीदी ने कहा सुधरेंगे हम कैसे, मैं कैसे सुधर जाऊं और वो कैसे सुधर जाए, इसको क्लियर करके बताओ। मैंने कहा अगर वो आदमी आपसे प्रेम करता है तो वो भी अपना सब कुछ त्यागने को तैयार होगा। दीदी ने बोला वो अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार नहीं। उसने ये कहा कि हम भाग के शादी कर लेंगे, 5-6 महीने के बाद हम घर आ जाएंगे, मगर मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने उन्हें बोला कि क्लियर हो गया, अब आप सोचो। और फिर उन्होंने उससे शादी नहीं करी। कैसे चीजें आराम से क्लियर हो गई।
हम कैसे ये जान सकते हैं कि पिछले जन्म में कौन जिसे हम प्रेम कर रहे हो, क्या वो हमारे साथ है, था? अगर वो था तो उसकी कुछ चीजें और भी हमारे साथ हमें पिछले जन्म में दिखाई देंगी। अब ये पिछले जन्म देखने की विधि क्या है? अगर आपको विधि चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख देंगे कि गुरुदेव प्रणाम और मुझे ये विधि चाहिए, तो मैं किसी तरीके से विधि आपको पर्सनल सेंड करूंगा। ठीक है? अगर मुझे आपका फोन नंबर चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर चाहिए होगा, तो वहां मैं आपका व्हाट्सएप नंबर मांग लूंगा और ये विधि मैं पर्सनल आपको सेंड करूंगा। वैसे नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना, छोटू भी हमारा वो कॉपी करने वाला, कॉपी मास्टर, और बहुत सारे और भी हैं कॉपी मास्टर, क्योंकि विधि में रिस्क भी होता है। तो अगर आपको विधि चाहिए होगी तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर देंगे। ठीक है? इसलिए हमें पिछले जन्म देखने चाहिए ताकि इस मुसीबत से हम बच भी सकें, और ये कई लोगों के साथ हो भी रहा होगा। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो और आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। ठीक है? अपना पूरा ध्यान रखें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।